बिहार से दोस्तों इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस भी ठानाठानी हो गई है एक सीट के लेकर, वो है पूर्णिया के लेकर। पूर्णिया पर जो है कांग्रेस पप्पू यादव को लड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने बीमा भारती को वहां से टिकट दे दिया गया। इन सीटों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है, लेकिन मेरे जानकारी में अभी चल आ रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस की बात बन गई है। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आरजेडी 26 सीटों पर सहमति हो गई है। इस आधार पर इंडिया गठबंधन का बिहार से कुछ अब ठीक समाचार आया है। लेकिन महाराष्ट्र में दोस्तों इंडिया गठबंधन पेच फंसा हुआ है। उद्धव गुट ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है बिना कांग्रेस की सहमति से। यानी इस तरह देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन का पेच फंसा हुआ। बिहार में कुछ हद तक कांग्रेस अपनी अहम को खोते हुए 9 सीटों पर बात बन गई है, लेकिन महाराष्ट्र में पेच अभी भी फंसा हुआ है। इसके बाद आप चलिएगा तो यूपी में अभी तक दोस्तों रायबरेली और अमेठी का सीट जो है उस पर अभी तक, जो कि कांग्रेस का वो परंपरागत सीट है, पिछले 50 सालों से वहां का लगातार सीट जीतते आ रही है कांग्रेस, लेकिन वो दोनों सीटों पर भी अभी तक रायबरेली और अमेठी पर बात अभी तक नहीं बन पाई, यानी कि कौन चुनाव लड़ना चाह रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से करीब बीजेपी ने 400 से अधिक सीटों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस तरफ से अभी 150 के आसपास ही उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इन आधारों पर, रणनीतिक आधार पर देखा जाए तो बीजेपी बहुत ज्यादा आगे चल रहा है और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन अभी बहुत पीछे चल रहा है। अगर इन सब आधारों पर अगर होता रहा दोस्तों तो वो आराम से बीजेपी 400 के पास अपना सीट ले जाएंगे। और कांग्रेस का हाल ये होगा जैसे पिछले बार विपक्ष का भी दर्जा नहीं मिल पाया था, वो भी वही उससे भी बुरा हाल इस बार हो जाएगा, क्योंकि रणनीतिक हिसाब से और बूथ के हिसाब से बीजेपी काफी आगे चल रहा है और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन अभी काफी पीछे चल रहा है। हर एक राज्य में छोटे छोटे चीजों को लेकर विवाद चल रहा है। यूपी में भी विवाद चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, बिहार में चल रहा है, इसका बंगाल में कोई गठबंधन हुआ ही नहीं है, इसका पंजाब में गठबंधन हुआ नहीं। इसके बाद आप चलिए दिल्ली में भी देखिए अरविंद केजरीवाल दोस्तों गिरफ्तार हो चुका है, तो वहां भी कमजोर हो चुका है इंडिया गठबंधन। इसके बाद झारखंड में आते दोस्तों, झारखंड में जो मुख्य पार्टी दल थे हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसको जेल में डाल दिया गया। इन सब आधारों पर देखा जाए तो विपक्ष अभी पूरी तरह से दोस्तों बिखरा हुआ है, ठीक है, और बीजेपी जो है पूरी तरह से अभी मजबूती में है, हर चीज में आगे चल रहा है, चाहे कैंडिडेट के अनाउंस करने के आधार पे हो, रणनीति बनाने के आधार पे हो, या नैरेटिव सेट करने के आधार पे हो, हर एक चीजों में अभी बीजेपी बहुत ज्यादा आगे चल रहा है इंडिया गठबंधन से, ठीक है। तो इन सब आधारों पर अगर देखा जाए तो अभी इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा आगे चल रहा है और जो बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 पार, वो हो सकता है अगर ठीक ठाक सब कुछ रहा तो दोस्तों 400 पार ला सकता है, ठीक है। हमें कमेंट करके बताया कैसा लगा मेरा एनालिसिस। धन्यवाद।